बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। मैं आपका मेज़बान गुलाम मुस्तफ़ा आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। उम्मीद है कि आप लोग जहाँ भी होंगे बखैर व आफ़ियत होंगे। आज जुमेरात का दिन है और आज 2 जुलाई है। नाज़रीन मोहतरम, अफ़गानिस्तान की जानब से एक मरतबा फिर आज एक बड़ी गलती की गई है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो है वो एक ड्रोन हमला किया गया है, जिसके नतीजे में शहादतों की इतलात हैं, ज़ख्मियों की इतलात हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानब से रिप्लाई जो है वो शुरू हो चुका है। बड़ी तादाद में जो है वो मारे गए हैं। जो दुश्मन पाकिस्तान हैं उनके ऊपर हमले हुए हैं। इसके साथ साथ हम बात करने जा रहे हैं कि अमेरिका की जो नेवी है आबना हॉर्मज़ के करीब, उसके ऊपर भी क़यामत टूट पड़ी है जी। जदीद तरीन जो अमेरिका का हेलीकॉप्टर है वो भी तबाह हो गया है। इसके साथ साथ कुछ और भी आम तरीन चीज़ें हैं जो आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस करनी है। मैं उम्मीद करूँगा कि वीडियो आप लोग मुकम्मल समाअत फरमाएंगे और कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी जो कीमती राय है उसका इजहार भी ज़रूर करेंगे और पाकिस्तान जिंदाबाद ज़रूर लिखिएगा। सबसे पहले नाज़रीन मोहतरम, जो ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर हैं मोहम्मद बाकर कालिबाफ, उन्होंने ये आवाम से अपील की है कि वो रहबर आला के जनाजे में भरपूर शिरकत करें। उन्होंने कहा कि दुनिया को ये पैगाम दिया जाए कि ईरानी कौम अपने रहबर के खून का बदला लेने के मुतालबे से दस्तबरदार नहीं होगी। यानी अमेरिका को बुनियादी तौर पर अब ये पैगाम जाना है उनका, जो आप कह लें कि दुनिया से मुराद जो है वो अमेरिका को लिया जा रहा है कि उनको एक पैगाम जो है वो मिलना चाहिए कि हम कभी भी इस चीज़ पर कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते कि हम ईरान के जो अपनी हुब्बुल वतनी है ईरान के साथ हमारी, हम उसका सौदा कर दें। तो उन्होंने लोगों से ये अपील किया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो रहबर आला के जनाजे में शिरकत करें। आज नाज़रीन मोहतरम, बहरा अरब में एक बड़ा वाक़या पेश आया है। अमरीकी बहरिया का एक जदीद हेलीकॉप्टर है MH-60S सीहॉक, एमरजेंसी लैंडिंग के दौरान समंदर के अंदर गिरकर तबाह हो गया है। तफसीलात इसकी कुछ यूँ हैं कि अमरीकी 5वीं बेड़े US 5th फ्लीट के मुताबिक ये हेलीकॉप्टर USS जॉर्ज बुश एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेशन कर रहा था। यानी उसके ऊपर रहता था, उससे ऊपर उड़ान भरता था, वहाँ पर फिर चला जाता था। जबकि 1 जुलाई 2026 को ये वाक़या पेश आया है। हेलीकॉप्टर ने बहरा अरब में इमरजेंसी वाटर लैंडिंग की। लैंडिंग के फौरन बाद हेलीकॉप्टर समंदर में गिर गया और गिरकर तबाह हो गया। इस हेलीकॉप्टर में 4 अमले के अरकान जो हैं वो सवार थे। रेस्क्यू टीमों ने 3 अरकान को बाहिफाजत बचा लिया और उन्हें फौरी तौर पर USS जॉर्ज बुश पर मुंतकिल कर दिया गया। तीनों के हालत मुस्तहकम बताई जा रही है। तमाम एक एहलकार जो है वो अब भी इनका लापता हो गया है। जब ये त्यारा तबाह हुआ है उसके बाद हेलीकॉप्टर था तो वो लापता हो गया, उसका अभी तक कुछ समझ नहीं आ रही कि वो कहाँ पर है। अमरीकी फौज ने एक चीज़ को वाजे कर दिया है कि इस वाक़े में किसी दुश्मनाना कार्रवाई का कोई सबूत नहीं मिला। चूँकि जंगी माहौल है ईरान के साथ, तो इसको ये रंग दिया जा सकता है कि ईरान ने कोई ड्रोन हमला किया है, कोई अटैक किया है, तो उसके बाद हमारा हेलीकॉप्टर जो है वो तबाह हुआ है। तो ऐसी कोई बात नहीं है जी। अमेरिका ने खुद जो है वो इस चीज़ को वाजे कर दिया है। अलबत्ता मज़ीद अब जब इस पर डिटेल्स आएंगी तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा अगर कोई नई खबर इसमें आती है। अमेरिकी बहरिया का ये MH-60 सीहॉक अहम तरीन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है जो सर्च एंड रेस्क्यू, लॉजिस्टिक्स, स्पोर्ट्स और खसूसी ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये वाक़या जो है अब उस वक़्त पेश है जब ख़ित्ते में अमेरिकी बहरिया की बड़ी तादाद में वहाँ पर इस वक्त मौजूद भी है। एक चीज़ ये भी हो सकती है कि ये कहीं अमेरिकी किसी हवारी की जानिब से उसके ऊपर हमला भी हो सकता है। ये बात आप याद रखें, ताकि इल्ज़ाम ईरान के ऊपर लगाया जाए और उसके बाद जो है वो जंग भड़क उठे। लेकिन अमेरिका ने खुद इस चीज़ की तरदीद कर दी है कि इसके ऊपर कोई हमला नहीं किया गया। ये उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया, वगरना इसको कोई नया रंग देकर कोई नए मामलात खड़े हो सकते थे। तो ये इस वक्त आप कह लें कि बड़ा नुकसान हुआ है अमेरिका का। उसका जदीद तरीन हेलीकॉप्टर जो है वो तबाह हो गया है। इसके साथ साथ नाज़रीन मोहतरम, हम बात करते हैं इस वक्त पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो तनाव है, जो शदीद किस्म की लड़ाई है, उसमें इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। अब पिछली स्टोरी सारी आप जानते हैं, जो कराची के अंदर धमाका हुआ, फिर वहाँ पर बलूचिस्तान के अंदर कुछ हमले हुए, उसके बाद पाकिस्तान ने वहाँ पर जाकर अफगानिस्तान के अंदर हमले किए। तो गुज़श्ता 2-3 दिन से हम खबरें ये सुन रहे हैं कि डेली बेस पर तकरीबन पाकिस्तान के अंदर ड्रोन हमले हो रहे हैं। लेकिन अब इससे पहले जितने भी ड्रोन हमले हुए हैं, उन ड्रोन हमलों के अंदर किसी किस्म का कोई
जानी और माली नुकसान की इतलात मौसूल नहीं हुई। लेकिन आज जो एक बड़ा हमला हुआ है वो हुआ है खैबर पख्तूनख्वा जो सूबा है पाकिस्तान का, उसका आगे ज़िला है बाजोड़। तो बाजोड़ में एक ड्रोन हमला हुआ है, एक घर के ऊपर ये हमला हुआ है इतलात के मुताबिक। और रिपोर्ट जो सामने आ रही हैं, सैयद वली जान के घर पर शनकोट तहसील खार ज़िला बाजोड़, वहाँ पर ये हमला हुआ है, ड्रोन हमला था। 3 बच्चे इसके अंदर शहीद हो गए हैं जी ड्रोन हमले में। 7 अफराद जो हैं दीगर जख्मी हुए हैं, जिनमें ख़वातीन और घर के बच्चे भी शामिल हैं। और ये आज 2 जुलाई को हमला हुआ है। ज़राए के मुताबिक, मकामी सहाफ़ियों ने जो चीज़ें कवरेज की हैं उनके मुताबिक ये ड्रोन अफ़गानिस्तान की तरफ से आया है पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान में आकर इसने जो है वो हमला किया है। ज़ख्मियों को तिब्बी इमदाद जो है वो जारी की जा रही है। हमले की जो वीडियो है, सेन की जो वीडियो है, वो सारी चीज़ें भी शेयर की गई हैं। अब इसके साथ साथ नाज़रीन मोहतरम, अब ये जो हमला हुआ है और बदले में बच्चे शहीद भी हो गए हैं, अब इस पर पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने खामोश नहीं बैठना, बल्कि जो ऑपरेशन है वो तो जारी व सारी हैं, जो हमले हैं वो तो जारी व सारी हैं, जिसमें बलूचिस्तान के इलाके दश्त में सिक्योरिटी फोर्सेस का एक बड़ा एक्शन सामने आया है। जो भारतीय प्रॉक्सी है BLA, फितना हिंदुस्तान के 4 दहशतगर्द जो हैं वो पार किए गए हैं और उनके ठिकाने जो हैं वो भी तबाह कर दिए गए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दश्त में एक इंतहाई कामयाब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करते हुए भारत की फंडेड दहशतगर्द तंजीम BLA के 4 बदनाम ज़माना दहशतगर्दों को मार दिया है। अब ये बात तो ठीक है, वहाँ पर ऑपरेशन वगैरह हो रहे हैं, साथ साथ मारे भी जा रहे हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान को अपनी सिक्योरिटी मजबूत से मजबूत तर करनी होगी। ये जो अफगानिस्तान के ड्रोन घुस आते हैं, ये घुसने भी नहीं चाहिए। बॉर्डर के ऊपर इस किस्म की सिक्योरिटी होनी चाहिए कि ये जैसे ही बॉर्डर के पास पहुँचते जाएँ ये तबाह हो जाए, क्योंकि मासूम शहरियों की जो जानें हैं वो बड़ी कीमती हैं। अगर ऐसे ही शहीद होते रहे तो फिर जो है वो क्या कहते हैं, फिर तो कमाई हो गई। तो ये हमारी इस हवाले से एक आम तरीन इनसे गुजारिश है कि नाज़रीन मोहतरम, वहाँ पर हर किस्म की सिक्योरिटी होनी चाहिए। तो आप इस तमाम तर सूरत हाल पर क्या लिखते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताएं। अब ये हमला जो हुआ है नाज़रीन मोहतरम अफ़गानिस्तान की जानब से, अब इसके बाद 110% ये चीज़ तो कन्फर्म है माजी की सूरत हाल को देखते हुए कि पाकिस्तान की जानब से अब कोई एयर स्ट्राइक जो है वो अफ़गानिस्तान के अंदर की जाएगी। चंद घंटों के बाद आप लोगों को ये खबर देखने और सुनने को मिल सकती है। अपने मेज़बान गुलाम मुस्तफ़ा को इजाज़त दें, मिलते हैं एक और नई वीडियो में। तब तक अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।